यह पचपदरा है, एक ऐसी धरती जहां की मिट्टी में नमक का स्वाद है और हवा में कच्चे तेल की गंध। सदियों से यह रेगिस्तान विस्तार, जीविका और अटूट आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन आज यह एक चौराहे पर खड़ा है। रिफाइनरी जिस क्षेत्र में लग रही है, अगर वहां की बात करें तो बिना देवी के और बिना इस नमक के ये स्टोरी अधूरी है। ये जगह है सांब्रा, पचपदरा का सांब्रा। नमक दात्री माँ सांब्रा आशापुरा की मूर्तियां यहाँ पे निकली थी। आज से करीब बताया जाता है कि 600, 500, 600 वर्ष पहले झांझा जी चौहान नामक एक व्यक्ति थे, वो यहाँ आए थे और उन्हें ये मूर्तियां निकली हुई जमीन से, और उसके बाद एक पर्टिकुलर कास्ट को नमक निकालने का वरदान प्राप्त हुआ। उस कास्ट के अलावा यहाँ प्रयास अंग्रेजों ने भी किए कि वो नमक निकाल लें, लेकिन वो असफल रहे। उस कास्ट के अलावा किसी और जाति के व्यक्ति ने भी अगर नमक निकालने का प्रयास किया तो असफल रहे। और ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे रण क्षेत्र की जो मालिक हैं वो ये माँ सांब्रा आशापुरा हैं, और इनके बिना अनुमति के कोई काम यहाँ पे पूर्ण होना संभव ही नहीं है। अंग्रेज भी हार गए और बड़े बड़े लोग हार गए। आज इसी कहानी को हम सिलसिलेवार पूरा बताएंगे और लोगों से बात भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिफाइनरी का जो उद्घाटन लगातार टला या लगातार जो हादसे होते रहे, 60 से 70 हादसे हुए हैं और करीब 50 के करीब जान गई है लोगों की, मजदूरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफाइनरी उद्घाटन से ठीक पहले या यूं कहें 20-22 घंटे पहले एक बड़ा हादसा रिफाइनरी में सामने आया है। मेरे पीछे आप देखिए, आग की लपटें आपको नजर आ रही हैं, काला धुआं पूरा आसमान को ब्लैक कर चुका है। और बताया ऐसा जा रहा है सीडीयू वीडियो, जो टाटा की एक यूनिट यहां काम कर रही थी, जहां उद्घाटन होना था, जहां से सीडीयू वीडियो यूनिट के ठीक पीछे जहां उद्घाटन होने वाला है, वहां यह हादसा हुआ है। और हादसा भी इतना बड़ा है कि आग अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन में नहीं आने वाले हैं। ये जो रिफाइनरी खड़ी की गई है, इस रण क्षेत्र पूरा माँ का रण क्षेत्र है। इस रण क्षेत्र में ही ये रिफाइनरी लगी है। निश्चित रूप से इस मंदिर की उपेक्षा की गई है। और यहाँ पर जिस समय रिफाइनरी लगनी थी, नहीं लगी थी, सर्वे करने के लिए आए थे एचपीसीएल के बड़े बड़े अधिकारी। उस समय हमारे समाज के लोग भी, प्रतिनिधि भी थे, राज्य सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ थे। तो यहाँ के एचपीसीएल के बड़े अधिकारी, चेयरमैन गायकवाड़ साहब भी यहाँ आए थे, अपनी 2 गाड़ियाँ भर के लेके आए थे अधिकारियों के सहित। हमारे प्रतिनिधियों ने कहा चलो माँ के दर्शन कर लेते हैं, मंदिर में यहाँ पे देवी के दर्शन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मंदिर कहाँ है, बिल्कुल आधा किलोमीटर दूरी थी, तो ये मंदिर यहाँ है, तो आप दर्शन करने के लिए आए। उस समय तक उनको कोई मन में नहीं था कि यहाँ पे रिफाइनरी लगानी है। यहाँ आकर के दर्शन करके ज्यों ही इस मंदिर प्रांगण से नीचे उतरे तो चमत्कार देवी का ही हुआ, सद्बुद्धि दी उनको। और उन्होंने यही कहा कि सरपंच साहब, जिसमें अंकल, मेरे अंकल थे और पार जी वगैरह यहाँ खड़े थे, तो उनको ये कहा कि आप ये रिफाइनरी लगेगी तो इसी रण क्षेत्र में लगेगी, अदरवाइज राजस्थान में कहीं नहीं लगेगी। जैसे जैसे भारत की सबसे आधुनिक रिफाइनरी अप्रैल 2026 में अपने भव्य उद्घाटन की तैयारी कर रही थी, तो एक 13 साल पुराना जख्म आज भी हरा है। विकास की राह बनाने के लिए 198 नमक की खानों को दफन कर दिया गया, जिससे नमक उत्पादकों का एक पूरा समुदाय करोड़ों रुपए के इस विशाल उद्योग के साये में अपनी पहचान खोने की कगार पर है। ये नमक की खाने 198 खाने गई है, रिफाइनरी के अंदर गश्त हो गई है। तो हम चाहते हैं कि 2013 से हम लगातार ज्ञापन वगैरह सब
नेताओं के पास में गए थे, उनका कुछ हुआ नहीं है। अभी उम्मीद हमको लग रही है कि माँ शामरा आशापुरा जो करेगी वही होगा, और सरकार से हमको कोई उम्मीद नहीं थी। ये पूरा रण क्षेत्र मां सामरा आशापुरा का रण क्षेत्र कहलाता है। बिना माता की अनुमति के अंग्रेज भी हार गए, वो भी पीछे मुड़ के गए। तो ये आधुनिक तकनीक की रिफाइनरी, ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि जब तक मातेश्वरी की पूरी अनुष्ठान करके आशीर्वाद नहीं लिया जाएगा तब तक शायद ही सफल हो। 800 साल पुराने मां सामरा आशापुरा मंदिर के बारे में लोग कहते हैं, स्थानीय लोगों के लिए नमक सिर्फ एक खनिज नहीं, यह एक चमत्कार है। मान्यता है कि 600-700 साल पहले झांझाजी चौहान नामक एक व्यक्ति को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। उनके निर्देशों की पालना करते हुए उन्होंने जमीन की खुदाई की और वहां माता की मूर्तियां और नमक का अथाह स्रोत मिला। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ नमक निकालने का दिव्य अधिकार केवल और केवल खारवाल समाज के पास है। यह देवल दरबार का आशीर्वाद है। हमारा मानना है कि माता के अनुमति के बिना इस रेगिस्तान में एक पत्थर भी नहीं हिलाया जा सकता। मंदिर आज से करीब 600 वर्ष पुराना है और यहाँ माता जी है जो सामरा आशापुरा, उनका परसा है, उनका चमत्कार है कि पहले जो ये झांझाजी चौहान करके यहाँ आए थे उनको माता जी प्रकट हुए और कुछ वचन दिया, लेकिन उन्होंने वचन दिया, उसके वचन के अनुसार ही ये सफ़ेद चांदी यानी नमक निकल रहा है। जो ये नमक है इस प्रकार का नमक है, निकल रहा है। चमत्कार है, मतलब सिर्फ जिस जाति को ये वरदान दिया, खारवाल जाति, वो ही नमक निकाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं निकाल सकता। हमारे विजय सिंह जी राठौड़ एडवोकेट पूरे सरपंच भी थे, उन्होंने, सुरेश नान जी ने, हमने सब समाज ने मिलके कहा भाई अगर प्रशासन हमको अगर दे देता है तो कोई बात नहीं, यहाँ अगर राष्ट्रीय ये मतलब लगती है रिफाइनरी तो हमें कोई एतराज़ नहीं, हमने कोई विरोध नहीं किया। संख्या बल पर हम कम हैं इसलिए जनप्रतिनिधि ध्यान देते नहीं थे। हमने खूब कहा उनको, एमएलए, पूर्व एमएलए थे वो मदन जी प्रजापत, उनके पास 10 बार गए, मतलब सीएम साहब से मिलने के लिए हमने कहा तो उन्होंने हमको सीएम साहब से मिला ही नहीं। अगर एक खान में अगर 4,000-5,000 कुंटल नमक निकलता है तो 13 साल में मतलब 198 खाना का मतलब कितना हमको नुकसान है, जबकि मेरी खान है नहीं गई है, उसमें आज तक मैंने 50,000-60,000 कुंटल नमक निकाला है। तो आज उसमें हमको 15-20 लाख रुपया, 25 लाख का मुनाफा ही हुआ है। तो बाकी हमारे समाज वालों के 198 खान, उसमें सबको कुछ नहीं मिला। रिफाइनरी से बहुत पहले पचपदरा नमक का वैश्विक केंद्र था। यहाँ के नमक की गुणवत्ता इतनी प्रसिद्ध थी कि यह ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की रसोई की शान बढ़ाता था। अंग्रेजों ने यहाँ एक परिष्कृत तंत्र स्थापित किया था और स्थानीय उद्योगपति सेठ गुलाबचंद सालेचा के साथ मिलकर नमक परिवहन के लिए विशेष रेलवे लाइन बिछाई थी। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं था, यह एक साम्राज्य था। यहाँ के नमक सीधे लंदन तक पहुंचते थे। आजादी के बाद धीरे धीरे नमक उद्योग उपेक्षा का शिकार होने लगा। ये नमक ये पावड़े से निकाला जाता है और इसमें थोड़ी जो मिट्टी साथ में आ जाती है उसको ये नमक एक साथ इकट्ठा करके, जैसे कितने फीट पे है ये नमक इसमें जैसे 1.5 फीट का भी कट हो सकता है, 2.5 फीट का भी कट हो सकता है। ये मतलब अभी तो इसमें लेयर कम लग रही है, शायद कुछ ही लेयर जमी है। ये थोड़ा बहुत पहले निकाला हुआ है, ये तो आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। और ये जो आप पावड़ा देख रहे हो वहाँ पे आरा आपके पीछे पड़ा है, उसको आरा बोलते हैं। इकट्ठा करके, ये वाला, हाँ, इसे आरा बोलते हैं। ये नमक इकट्ठा करके, ये पकड़ो आप, ये इकट्ठा करके फिर ये यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया। ये नमक, ये जैसे नमक की माइंस आपने खोद दी, उसके बाद कितने समय से ये निकालना शुरू कर सकते हैं?
ये इसमें जैसे नई नमक की जो खान खुदी है उसमें जैसे पानी आ गया तो 10 डेंसिटी का पानी होता है, और उसके बाद जैसे जैसे गर्मी पड़ती है पानी हिलता रहता है। जब वो 22 या 25 डिग्री में आ जाता है, जैसे बीच की खान है तो 22-25 डिग्री में निकल जाता है, अगर कॉर्नर की खान हो तो 27-28 की डिग्री पे निकलता है। और ये इसको हांगड़ा बोलते हैं। जहाँ ये जैसे नमक ज़्यादा हो जाता है तो साथ में तो खींच नहीं पाएंगे, तो नमक के वहाँ पे इस तरह से मार के जगह बनी जाती है और फिर नमक बाहर निकाला जाता है। तो इसे ठुआ भी दिया जाता है, मार्किंग की जाती है। जैसे एक इतना कट या अभी बहुत लंबी है, कहाँ तक करेंगे, तो इतना कर लिया, फिर उसके बाद इतना नमक बाहर निकाल दिया जाता है। और कितना निकालने में कितना समय लग जाता है इसमें? अब एक दिन में जैसे 100 बोरी बोलते हैं यहाँ पे, 100 बोरी भी निकल जाती है। डिग्री मापने के लिए एक यंत्र आता है, डिग्री बोलते हैं उसको हम बोतल में डाल के उसमें माप तोल किया जाता है। जो 12-13 डिग्री में ये अंदर का पानी आता है, जो 12-13 डिग्री होता है उसका। धीरे धीरे ये गर्मियों में बढ़ता हुआ 24-25 डिग्री में नमक बनना शुरू हो जाता है। फिर ये साल में एक बार नमक निकलता है, पूरी माइंस में 8-10 हज़ार क्विंटल तक निकल जाता है। आपने नमक की माइंस खुदवाई है खुद की? मैंने खुद ने 2006 में खुदवाई थी। अब भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आज का ये दिन 21 तारीख को जो देश के प्रधानमंत्री आने वाले थे, लेकिन ये देवी के कारण ये चमत्कार हुआ है कि जनहानि से सभी को बचा लिया गया है। अगर इस खारवाड़ समाज ने ये त्याग किया है 198 खानों का, अगर उनका मुआवजा अभी तक 13 साल हो गए, अभी पेपर लिए पीछे घूम रहे हैं, कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है खारवाड़ समाज का, क्योंकि खारवाड़ समाज की जनसंख्या कम होने के कारण कोई राजनीतिक बड़ा लीडर नहीं है। आज के समय में अभी नमक की बाइंग से जो है वो रिफाइनरी के अंदर जमी दोष हो गई है 198 खाने। इस वजह से अभी नमक का व्यापार तो बिल्कुल शून्य के बराबर हो गए। श्री शामरा आशापुरा माता जी के वरदान से पचपदरा में नमक का इतिहास रहा है और वर्तमान में भी नमक बन रहा है। सरकार ने 2013-14 में इस नमक भूमि में रिफाइनरी की स्थापना की थी, जिसमें 198 नमक की खानों को नष्ट कर दिया था। सरकार की पूरी रिफाइनरी बनने को तैयार है उद्घाटन पर, परंतु नमक उत्पादकों का आज तक किसी प्रकार का पुनर्वास और पुनर्स्थापना नहीं की गई है। अब नमक उद्योग में मजदूर मिलना कितना दोरा है, कितो व्यापार में मुश्किल भरो है? मजदूर अब कम ही મળે पर रिफाइनरी आई અને हिसाब की कर लाओ मजदूर लेबर की जाके 8 पड़ोस में गांव में पहला रहे जो को मजदूर हाले वही काम हाले रही है। वो कितनी मजदूरी दो? अब 600 रुपया आदमी और 500 रुपया लेडीज। साल 2013 में राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित रिफाइनरी को बायतू से हटाकर सामरा क्षेत्र में लाने का फैसला किया। 12,000 बीघा से अधिक जमीन का अधिग्रहण हुआ और 198 चालू नमक की खानें जमींदोज करी। देशभक्ति और बेहतर भविष्य के वादे से प्रेरित होकर नमक उत्पादकों ने बिना किसी विरोध के अपने पुश्तैनी खाने सौंप दी। कानून स्पष्ट है। 1974 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आदेश दिया था कि यदि राज्य विकास के लिए नमक भूमि का अधिग्रहण करता है तो उसे समान भूमि और डिस्टरबेंस चार्ज देना होगा। फिर भी लाल फीताशाही ने इस प्रक्रिया का जैसे गला ही घोंट दिया। बाड़मेर से लेकर नए जिले बने बालोतरा तक फाइलें एक दशक से अधिक समय से धूल फांक रही। 1970 के दशक के पहले इस रिफाइनरी इस नमक क्षेत्र के माता जी के लवण क्षेत्र में 70 गांवों को रोजी रोटी मिलती थी। रोजाना यहाँ 15,000 मजदूर अपनी आजीविका के लिए आते थे। यहाँ तक कि बालोतरा का कोई भी अस्तित्व कोई नहीं था। 1970 के बाद जब यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी तब उसके पहले भी बालोतरा के और रसोल के लोग भी यहाँ ब्रिटिश कॉलेज हॉस्पिटल था, यहाँ आते थे। सवेरे 6 बजे हमारे गाँव के लोग 5 बजे उठ के 6 बजे तक यहाँ उनको खान के ऊपर पहुँचना होता था। और हमारे लोग पहले नौकरियाँ लगती फिर भी वो नौकरियाँ नहीं करके, क्योंकि मुख्य धंधा उनका नमक ही था। तो नमक विस्थापित होने के बाद में ये नमक की इतनी बड़ी क्वालिटी थी कि यहाँ 90% नमक यहाँ से कोटा इंडस्ट्री में जाता था। खाने के लिए शुद्ध नमक है। यहाँ से बिहार, आसाम, पटना, बांग्लादेश, यहाँ तक इंग्लैंड तक भी नमक जाता था। हाल ही में उद्योग विभाग के एक अधिकारी शिखर अग्रवाल ने नमक उत्पादकों के साथ बैठक कर 9 करोड़ 80 लाख के निपटान पर सहमत हुए थे,
लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो फाइल भी अटकी पड़ी है। एक तरफ रिफाइनरी उद्घाटन के लिए तैयार थी, लेकिन देखिए कि मानवीय लागत को नजरअंदाज कर दिया गया। रिफाइनरी में हाल ही में हुए हादसों ने समुदाय में डर पैदा कर दिया है। कई लोग इसे देवीय चेतावनी मान रहे हैं। वे गोटन में जेके वाइट सीमेंट का उदाहरण देते हैं, जहां लगातार हो रहे हादसे तभी रुके जब प्रबंधन ने स्थानीय देवता बाबा रामदास और श्यामदास के लिए मंदिर बनवाया और अनुष्ठान करके अनुमति ली। रिफाइनरी वापस उद्घाटन के लिए तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शुभारंभ से पहले मंदिर में अब अनुष्ठान करेंगे। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या यह उद्घाटन सभी के लिए समृद्धि की शुरुआत करेगा या 198 परिवार विकास के इस बोझ तले दबे ही रहेंगे? रिफाइनरी से पहले यहाँ पे जो नमक उत्पादक की वजह से इस क्षेत्र को जाना जाता था और यहाँ पे नमक उत्पादन किस तरीके से होता था, ये देखिए इस तरह की नमक की माइंस जो यहाँ नमक की खान होती है, जिसे खारवाल समाज नमक उत्पादन करता है और व्यापारी इसे बाहर बेचा करते थे। पहले ये रानी विक्टोरिया के किचन की भी शोभा बढ़ा चुका है। नमक निकालना एक बेहद कठिन प्रक्रिया है यहाँ पे, लेकिन वर्षों से, करीब बताया जाता है कि 500-600 वर्षों से ये व्यापार चल रहा है। मेरे साथ आज कई नमक उत्पादक भी हैं और नमक के व्यापारी भी हैं। मैं आज उन सब से बात करूँगा और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस व्यापार को उपेक्षा के कारण कितना नुकसान हुआ और माँ सामरा आशापुरा का वरदान आखिर है क्या। ये आप देख सकते हैं कि एक पेड़ की डाली है जो क्या बोलते हैं, मुराली झाड़ी। इसको डालते हैं क्या आप लोग जानबूझ के? पानी में डालते हैं। ओके। और इसमें ये नमक क्रिस्टल जैसा नमक है, ये बिल्कुल देखिए, और कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक है। इसी के बारे में आज सबसे हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। अमित सिंह जी, ये नमक निकालने का प्रोसीजर क्या है और कितने साल से निकाल रहे हैं? ये सर 600 साल से हमारे पूर्वज नमक निकालते हैं। अभी भी नमक की माइन से ये चालू ही है। ये हीरागढ़ सेक्टर बोलते हैं इसको। ये जो मुराली झाड़ी है, जो ये पानी के अंदर इसमें डालते हैं तो इसमें सपोर्ट से इसे नमक बनता है पूरा, ये इसके सपोर्ट से ही। अच्छा, ये सपोर्ट के लिए डालनी पड़ती है जी। और कितनी लेबर, कितने समय कितना लगता है ये एक नमक की माइंस खोदने में और वापस नमक निकालने? ऐसा है, साल में 2 बार, कोई 2 बार निकल जाती है माइंस, कई 1 बार। और इसका समय जैसे अभी टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ रहेगा, अप्रैल मई जून, उसमें ये खान हमारी भाषा में कणार में बोलते हैं, तो उसको ये निकलती है। अभी आप देख ही रहे हो। तो गर्मी में नमक ज़्यादा निकलता है? जी, गर्मी में निकलता है। बारिश में तो प्रोडक्शन बन रहता है। बारिश में प्रोडक्शन बन रहता है और सर्दी में कम होता होगा। हाँ, गर्मी में ये बारिश के पानी से ही निकलता है नमक। ये माता जी सामरा आशापुरा देवी का वरदान से हमको नमक, ये नमक निकलता है। अगर आप ये माइंस यहाँ किसी ने दूसरे कास्ट के खोद दी खारवाल के अलावा, तो नमक पैदा नहीं होगा। सरकार ने भी खूब प्रयास किए, अंग्रेज़ों के टाइम से भी किए और हमारे जैन बंधुओं ने भी प्रयास किए। नमक वहाँ उनके पैदा नहीं होता। जैसे आपके पास में ये माइंस है तो वहाँ नमक नहीं निकलेगा, और हमारे जाति के अलावा माता जी का वरदान है, ये नमक दूसरों को निकलता ही नहीं। पहली बात तो ये है। हमारे साथ खारवाल नमक उत्पादक जो संघर्ष समिति है, रिफाइनरी में 198 जो माइंस गई, उसके बाद जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं मुआवजे के लिए, उनसे हम बात करेंगे। पारस जी, क्या मामला है और कैसे ये नमक निकलता है, और 198 जो नमक की खाने गई, वो लड़ाई आपकी कहाँ तक पहुँची है? खान ये 100 बाई 400 फीट लंबी होती है और 100 फीट चौड़ी होती है और 13 से 15 फीट होती है गहरी। बारिश होती है तो पानी, बारिश का डायरेक्ट जो इसके अंदर गिरता है वो पानी बाहर से आता है तो फिर नुकसान होता है, और वो पानी फिर गर्मी पड़ती है और हवा चलती है तब उसकी डेंसिटी बढ़ती है, उसको हमारी भाषा में बोलते हैं डिग्री बढ़ना। तो उसमें जो नमक जमने की मात्रा है वो 21-22 डिग्री बनती है, तब नमक जमना शुरू होता है। और अभी ये पहले तो बरसात का पानी आएगा, सर्दियों में जो सेजा आता है जमीन में से, वो पानी बढ़ेगा, और जैसे जैसे हवा चलेगी, गर्मी पड़ेगी, तो नमक की एक परत जमती है। जैसे दूध के ऊपर मलाई ऐसे आती है, उस हिसाब से इसके ऊपर हमेशा एक परत जमती है। 1-2 सूत नमक इतना इतना जमता रहता है, और फिर
8-10 महीने 12 महीने में इसकी डेप्थ हो जाती है 2 फीट 3 फीट जैसी इसकी क्षमता होती है। और फिर उसको पानी कम रहता है तो पावड़ों वगैरह से खुदाई करके और किनारे पे सट्टा लगा के फिर औरतें वो कुंडे वगैरह भर के बाहर ढेर करती हैं और वहाँ से ट्रकें भर के सप्लाई करते हैं। जी। ये रिफाइनरी में जो नमक की खाने गई 198, वो क्या ऐसी नमक की माइंस थी? बिल्कुल ऐसी की ऐसी, इससे भी बढ़िया नमक की माइंसें थी। रिफाइनरी में राज्य सरकार ने लवणीय क्षेत्र जो 12,034 बीघा जमीन है उसको डी नोटिफाइड करके लवणीय क्षेत्र को अलवणीय क्षेत्र घोषित करके राज्यपाल से डी नोटिफाइड कराया है। और उसके अंदर 12,034.10 बीघा में हमारी 198 नमक की बढ़िया अच्छी क्वालिटी की, इससे भी बढ़िया क्वालिटी का नमक निकलता था। उन घाटों को नष्ट करके वहाँ रिफाइनरी को स्थापित किया गया है। मुआवजा आज तक नहीं दिया। हमने ये संघर्ष किया है 20 जून 2013 से हमने लड़ाई शुरू की है। तो पहले तो सरकार ने हमें कोई बताया नहीं, फिर हमने पीछे सरकार के पीछे लग गए हम। तो 15 जुलाई 2013 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके ये सारा 12,000 बीघा जमीन को अपाप्त कर दिया। फिर उसकी नमक की खाने थी उनको नष्ट कर दिया, फिर उनके अंदर रेत वगैरह डाल के खत्म करके खानों को नष्ट किया और फिर अपना काम शुरू कर दिया। हम लोगों को वहाँ से मुआवजा नहीं मिला अभी तक। मुआवजे के लिए तो हमने बहुत संघर्ष किया है। 2013 से लगा के अभी 2026 हो गया, 13 साल हो गए, अभी 14वां साल लग गया है। तो अभी सरकार ने पहले 2017 में मुआवजे के लिए खानों की खुदाई के लिए 5,14,00,000 रुपये निर्धारित किए थे, उसमें पर्याप्त नहीं थे। 10 फुट की गहराई में नमक बनता नहीं है। तो फिर सरकार ने 2019 की BSR रेट से पैसा दिया 7,85,00,000, वो 13 फीट का। तो वो 2019 की BSR हमें पेमेंट देना चाहते थे 2024 में। तो हमने 2024 में मना किया कि रेट बहुत कम है और 6 साल हो गए, अब इस रेट में काम होगा नहीं जी। उसके बाद में अभी हमारी फिलहाल अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग की अध्यक्षता में अभी तक हुआ नहीं है बिल्कुल भी एक डेला भी नहीं मिला हमको अभी नहीं। सरकार अच्छी तरह से कोई सुनवाई कर रही है और सरकार में बार बार है जो नरेगा की जो रेट हमें दे रही है पर्याप्त रेट नहीं दे रही। उस नरेगा से ये काम होना असंभव है बिल्कुल। इस हिसाब से हमारा काम अटका हुआ है। तो सरकार से यही गुहार है, ये इसका बढ़िया एस्टिमेट बना के मौके पे तो आते नहीं है, एसी रूमों में बैठ के वहाँ से ऑर्डर जारी कर देते हैं आनंद फानंद में। तो सरकार यहाँ आवे, देखें, अपने इंस्पेक्टर वगैरह सॉल्ट के अधिकारी उनको भेजें, वास्तविकता क्या है, वास्तविक रेट कितनी लगती है, वो रेट हमें दें तो खाने खुद सकती है। ये हीरागढ़ खान का, देवी की खान का नमक है और ऐसा नमक पूरे राजस्थान में भी नहीं है। यहाँ के नमक जैसा नमक मतलब कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। गॉड गिफ्ट है, देवी की देन है। ये नमक आप कितने समय से व्यापार करते थे और कैसे करते थे यहाँ से? मेरे को 28 साल हो गए और मेरा पुश्तनी व्यापार है। मेरे दादाजी ने भी किया, पिताजी ने भी किया और मैं भी कर रहा हूँ। ये नमक यहाँ से आप कहाँ बेचते थे? ऑल ओवर राजस्थान है ही है, उसके अलावा राजस्थान के बाहर भी जाता था। किसमें उपयोग होता है? खाने में? खाने में भी, इंडस्ट्री में भी। और ये जब ये रिफाइनरी लग गई और उससे कितना नुकसान हुआ? पूरा नुकसान ही है। आज बिल्कुल व्यापार नहीं हमारा। रोज की 100 गाड़ी लोड होती थी यहाँ से, रोज की 100 पर डे। आज ये कंडीशन, एक गाड़ी भी नहीं लोड हो रही है। पचपदरा आज सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक आईना है जिसमें विकास और न्याय आमने सामने खड़े हैं। और फैसला अभी बाकी है, क्योंकि जब तक हर उस हाथ को उसका हक नहीं मिलता जिसने इस धरती को अपना खून पसीना दिया है, तब तक हर उद्घाटन अधूरा है और हर जश्न थोड़ा सा खामोश। ये कहानी खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ शुरू हुई।